चैनल और आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्लेसी टेक्निकल हब में स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 8 जून से, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का आज जब लाइव आए थे तो उस में कमेंट बॉक्स के द्वारा कमेंट किए उन लोग कि सर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो बाकी चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच गया उसके बारे में आप डील करो। तो मुझे भी लगा और आज इसी कमेंट के जरिए कमेंट का जो यहाँ पे कमेंट आया था उसी बातों को सोचकर आज हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इसका एग्जाम 40 नंबर का पूछा जाता है और जो पास मार्किंग है वो 13 नंबर का पूछा जाता है। तो उसके बारे में जितने भी चैप्टर बचे हुए थे तो उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। और एक चैप्टर का यानी फर्स्ट चैप्टर का आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बहुत पहले ही हम लोग यहाँ पे बात किए थे। तो टोटल आपका यहाँ पे 5 चैप्टर, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। आज चैप्टर 4, 5 और 3 के बारे में बात करेंगे। इसके बाद चैप्टर 2 नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, उसमें केवल है आपके MS ऑफिस के बारे में, जैसे पावर पॉइंट, MS एक्सेल और MS वर्ड के बारे में। तो ये सब आपका थ्योरी है और कुछ जो इम्पोर्टेंट है टोटल मिला के 3, 3, 6, 3, 9 क्वेश्चन दे रहे हैं, 9 या 10 क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन आप करके जाओगे तो आपको यहाँ पे टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, गारंटी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट टाइम तक आप वॉच कीजिएगा, ऐसा नहीं कि केवल स्क्रीनशॉट ले लिए इसके बाद वीडियो को पॉज करके या फिर हम लोग यहाँ पे वीडियो नहीं देखे, फिर उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। और लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट हैं, खासकर डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी बेनिफिट हो सके। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको यहाँ पे HTML जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, एकदम फिक्स क्वेश्चन है कि 3 क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सबसे पहले क्या है कि व्हाट आर द वेरियस टैग यूज्ड इन HTML, एक्सप्लेन इट, हमेशा पूछा गया है कि इसके बाद आप इसमें और भी पूछ सकता है कि HTML होता क्या है, उसको भी आप लिख सकते हो व्हाट इज HTML। तो व्हाट इज HTML और कितने टैग का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे HTML में करते हैं, खासकर मतलब बेसिक जब हम लोग यहाँ पे HTML का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में करना है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है और हर बार पूछता है। इसके बाद क्या है कि व्हाट इज द कंप्यूटर वायरस एंड नेम इट्स एग्जांपल, कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं और इसके कुछ एग्जांपल के बारे में। तो 5-6 लाइन लिख लीजिएगा तो आपको 4 या 5 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद डिस्क्राइब साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। तो ये 3 क्वेश्चन को आप खाली पढ़ लो कि व्हाट इज HTML, उसके कुछ आपका टैग के बारे में 6-7 टैग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और कंप्यूटर वायरस क्या होता है और साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। ये 3 को क्वेश्चन खाली करके जाना है। इस चैप्टर से आपको एकदम पक्का है कि 8 नंबर का क्वेश्चन एकदम लिख के आ पाओगे। इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 5 है। इसमें भी हम लोग यहाँ पे 3 क्वेश्चन को केवल हम लोग यहाँ पे फिक्स किए हैं। इस 3 क्वेश्चन से आपको यहाँ पे 8 से 10 नंबर का पूछेगा। सबसे पहले क्या है कि एक्सप्लेन द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग या फिर मोबाइल कंप्यूटिंग, ये तीनों के बारे में आपसे पूछ सकता है। या तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, फिर मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है। जब भी पूछेगा शॉर्ट नोट्स में पूछेगा। कभी कभी क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, दोनों को मर्ज कर 8 नंबर का देता है। कभी कभी क्या होता है 4 इसका नंबर का 4 इसका नंबर, यानी शॉर्ट नोट्स में पूछता है। इसके बाद क्या है कि एक्सप्लेन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और DBMS, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। DBMS को बार पूछा नहीं कि अभी तक होता क्या है। ये डिप्लोमा 4th सेमेस्टर में CS ब्रांच वाले को पढ़ना एक सब्जेक्ट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या है कि आर्टिफिशियल यानी AI क्या होता है या फिर DBMS क्या होता है, ये दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है। चांस इस बार DBMS आने का या फिर AI आने का, इसको भी आप पढ़ लोगे। इसके बाद क्या है कि एक्सप्लेन द IoT एंड IoE। IoT का मतलब हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका मतलब हो गया इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग्स। तो दोनों में या तो डिफरेंस लिखने के लिए आएगा या फिर दोनों का शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा। तो बस ये 3 क्वेश्चन करके जाना है और आप यहाँ पे 8 नंबर लेकर कर आओगे, पक्का गारंटी के साथ बोल रहे हैं, इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। इसके बाद क्या है कि चैप्टर नंबर 3, इसमें हम लोग यहाँ पे 4 क्वेश्चन को गेस किए हैं। क्या है, सबसे पहले ये थोड़ा लंबा चैप्टर है कि व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्किंग होता क्या है, और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इट्स एंड इट्स टाइप। टाइप्स कभी नहीं पूछा है, इस बार पूछने का चांस है कि व्हाट इज नेटवर्किंग की जगह आपको कंप्यूटर नेटवर्क भी बोल सकता है, दोनों बात से भी हुआ। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और उसके एडवांटेज क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का, और कितने प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क हो सकते हैं।
इसके बाद क्या है कि व्हाट इज वेबसाइट एंड वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट और वेब पेज में क्या अंतर है या फिर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पॉपुलर है, पूछ सकता है। इसके बाद क्या है कि एक्सप्लेन दो चीज के बारे में पूछ सकता है, या फिर इंटरनेट क्या होता है या फिर वेब ब्राउजर क्या होता है। ये जब भी पूछेगा तो या तो दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर देगा, एक्सप्लेन द या फिर व्हाट इज द इंटरनेट एंड वेब ब्राउजर, या फिर डिस्कस ऑन द इंटरनेट एंड वेब ब्राउजर, या फिर राइट शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है क्या कि इंटरनेट क्या होता है और वेब ब्राउजर क्या होते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है चैप्टर नंबर 3 का कि राइट द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग ऑन ईमेल अकाउंट। ये कभी अभी तक पूछा नहीं है पर सिलेबस में है भी आपका यहाँ पे, तो पूछने का चांस बनता है 2022 में कि जब आप ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हो तो क्या क्या स्टेप को फॉलो करते हो आप यहाँ पे। ये तो नॉर्मली आप 8, 9, 10 में जाते हो तो अपना ईमेल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हो, तो सब चीज़ के मतलब जब आप ईमेल अकाउंट खोलते हो बनाते हो तो कैसे आप ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप को फॉलो करते हो। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ सकता है 2022 में, ये जब भी पूछेगा तो 8 नंबर का है पूछेगा। तो बस इतना क्वेश्चन को आप करके जाओगे ना तो आप यहाँ पे 40 नंबर का एग्जाम है, तो 40 नंबर का एग्जाम आप पक्का एक अटेम्प्ट करके आओ। बाकी फर्स्ट चैप्टर को आप इग्नोर भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फर्स्ट चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन आपको फिर से पूछेगा ही पूछेगा। तो कम से कम इतना क्वेश्चन भी करके जाइएगा आप यहाँ पे 3 चैप्टर को, तो आप यहाँ पे 40 नंबर का जितना फुल मार्क्स है वो आप बना के लाओगे। इसके अलावा कंप्यूटर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट टाइम में। चैप्टर नंबर 2 में पता है कि MS ऑफिस है, उसमें खाली मेल मर्जिंग क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, मिस वर्ड क्या होता है, इस चीज के बारे में पूछ सकता है। तो उतना भी पूरा माइंड में फोकस करना नहीं करना, प्रेशर नहीं लेना है, बस इतना चैप्टर को पढ़ के जाइए। ये एकदम पॉपुलर क्वेश्चन है, इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। इतना आप करके जाओगे तो 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप यहाँ पे 40 से 40 अटेम्प्ट करके आओगे। अभी भी कोई दिक्कत है तो हम लोग यहाँ पे बात करें अगले वीडियो के माध्यम से, और कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक HTML होता क्या है, और सारे स्टूडेंट को तो मान लीजिए थ्योरी क्या होता है कर लीजिएगा, बस HTML के टाइप के बारे में आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं होगा तो हम यहाँ पे लाइव सेशन के माध्यम से आपको यहाँ पे बात कर लेंगे, एक वीडियो सेपरेट बना देंगे HTML के बारे में, और कि इस चैप्टर को आप कैसे पढ़ के जाओगे तो 8 नंबर आप यहाँ पे आ सकता है। तो कंप्यूटर के पास करवाने का गारंटी हम लेते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे विथ नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे और अच्छे तरीके से आप यहाँ पे पढ़ लो। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्यूटर सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, बट ये गलत है। कंप्यूटर और इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि जब आप इंजीनियर बनने जा रहे हो तो इससे कम से कम तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। लगता है कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला और कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे इस यूट्यूब चैनल को, अपने यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू, और फिर हम लोग यहाँ पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।